हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है जो यूपीएसआई मूल विधि का जो है जो पार्ट 2 है उसको आज हम लोग करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 जो है अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 51 से लेकर के जो है 100 तक क्वेश्चन कराऊँगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट फिर आएगा तो उसमें भी जो है 100 से 150 तक। इस तरह से हम लोग 50-50 जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो आप लोग जो है बढ़िया से नोट डाउन करते जाइएगा और याद करते जाइएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न वादों में कौन सा एक वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वरिंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर। वरिंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर का वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से संबंधित है। इस वाद में अवधारित जो है किया गया कि जब अभियुक्त पूर्व नियोजित योजना के निष्पादन में सक्रिय भाग लेते हैं, जब धारा 34 के उपबंध लागू होते हैं, सक्रिय भाग लेने का अर्थ यह नहीं है कि सभी अभियुक्त अपराध के उसी स्थान पर आपराधिक कार्य को आवश्यक रूप से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न वादों में कौन से सामान्य आशय से संबंधित है? जो सामान्य आशय से संबंधित है ये हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, यहाँ पे दिया गया है। इसमें ये बताना है, नीचे दिए गए कोडों की सहायता से सही उत्तर चुनना है। तो इसमें जो है 1 और 2 और 4 जो है करेक्ट हो जाएगा और तीसरा नंबर गलत है। यानी महबूब शाह बनाम एम्परर और वरिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर और श्री कांतिया बनाम मुंबई राज्य, ये जो है वादों में जो है सामान्य आशय से संबंधित हैं। सामान्य आशय से संबंधित वाद निम्नलिखित हैं, जैसे कि ये आपके सामने लिखे गए हैं। महबूब शाह बनाम एम्परर, वरिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, श्री कांतिया बनाम मुंबई राज्य। DPP बनाम बियर्ड का वाद मतता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 है, महबूब शाह का वाद आधारित है। तो जो महबूब शाह का वाद आधारित है ये है सामान्य आशय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य आशय का प्रावधान है। तो जो सामान्य आशय का प्रावधान है ये धारा 34 में किया गया है। इसका सामान्य आशय का प्रावधान भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 में दिया गया है। धारा 34 के अनुसार जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, सामान्य आशय का अर्थ है। तो जो सामान्य आशय का अर्थ है ये सभी द्वारा आशय में भागीदारी, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56, धारा 34 लागू होने के लिए आवश्यक है कि आपराधिक कृत्य किया गया हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो 1 से अधिक व्यक्तियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में कौन कौन से आवश्यक तत्व सम्मिलित हैं? तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी हैं, यानी एक आपराधिक कृत्य ये भी सम्मिलित है, 1 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो ये भी सही है, और अपराध घटित होते समय सभी व्यक्तियों की शारीरिक उपस्थित आवश्यक है ये भी जो है सही है, यानी तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, श्री कांतिया बनाम मुंबई राज्य का वाद किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा धारा 34 से संबंधित है। श्री कांतिया बनाम मुंबई राज्य का वाद भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 से संबंधित है। धारा 41 विशेष विधि से संबंधित है। धारा 42 स्थानीय विधि से संबंधित है। धारा 45 जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, गलत उत्तर बताना है। तो सामान्य रूप में एक व्यक्ति किसी अपराध में निम्नलिखित रूप से भागीदार हो सकता है। तो इसमें से आपको जो है गलत उत्तर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यही जो है गलत है, बाकी सभी बातें सही हैं। जब वह स्वयं अपराध करता है ये भी सही है, जब वह अपराध करने में भाग लेता है ये भी सही है,
और जो है जब वह किसी अन्य व्यक्ति को अपराध कारित करने में अपना अभिकर्ता एजेंट बनाता है या प्रेरित करता है, ये भी जो है सही, बाकी ये सी ऑप्शन गलत है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है किसी परिणाम का स्वेच्छाया कारित किया जाना कहा जा सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति आगे जोड़ना है कारित करने का आशय रखता है, यह ज्ञान रखता है कि वह इसे कारित कर सकता है, या फिर यह विश्वास रखने का कारण रखता था कि ऐसे कारित होना संभाव्य है, या फिर उपरोक्त सभी स्थितियों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी स्थितियों में, यानी तीनों बातें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सद्भाव है। जो सद्भाव है ये जो है धारा 52 में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 52 में के अंतर्गत सद्भाव को परिभाषित किया गया है। धारा 52 के अनुसार कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है संश्रय है। तो ये है धारा 52A में। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 52 का में के अंतर्गत संश्रय को परिभाषित किया गया है। धारा 52 का के अनुसार धारा 157 के सिवाय और धारा 130 में वहाँ के सिवाय जहाँ की संश्रित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया हो। संश्रय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या प्रवाहन के साधन देना या किन्हीं साधनों से चाहे वह किसी प्रकार के हों या नहीं, जिस प्रकार के इस धारा में परिगणित है, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। धारा 53 यानी 53 में कौन से दंड को निरस्त कर दिया गया है। तो धारा 53 में कौन से दंड को निरस्त कर दिया गया है। तो ये है आजीवन पर्यावसान को इसका जो है अलग जो है निरस्त कर दिया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 में आजीवन पर्यावसान को 1949 के अधिनियम संख्या 17 की धारा 2 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान समय में 5 प्रकार के दंड का उल्लेख है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, ये पहला बताया गया दंड है मृत्युदंड है, आजीवन कारावास है। कारावास जो 2 भांति का है, पहला है कठिन अर्थात श्रम के साथ और दूसरा है सादा, और चौथा है संपत्ति का संपहरण और जुर्माना, पांचवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। भारतीय दंड संहिता के तहत कितने प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई है। तो ये है ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें दिया नहीं गया, इसमें 5 आंसर होगा। यानी भारतीय दंड संहिता के तहत जो है 5 प्रकार की जो है दंड की व्यवस्था की गई है, ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। अपराध दंड के सिद्धांत की जो संख्या है कितनी है। तो जो अपराध दंड के सिद्धांत की संख्या है ये 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 किस विषय से संबंधित जो है संबंध में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दंड हो जाएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 है। भारतीय दंड संहिता के किस अनुभाग में यह कहा गया है सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा। तो यह है धारा 57 में। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 57 में कहा गया है कि सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीवन कारावास का अर्थ है। तो आजीवन कारावास का
अर्थ है संपूर्ण अवशेष जीवन। आजीवन कारावास का अर्थ है संपूर्ण अवशेष जीवन तक, अर्थात जब तक जीवन पूर्ण रूप से समाप्त न हो जाए तब तक के लिए कारावास को ही आजीवन कारावास कहते हैं। गोपाल विनायक गोडसे बनाम राज्य AIR 1961 SC के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा आजीवन कारावास का अर्थ दोषी व्यक्ति के जीवन पर्यंत तक का कारावास है, उससे कम नहीं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की अवधि अनिश्चित है, इसलिए आजीवन कारावास एक निश्चित अवधि का कारावास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। अपराध जो केवल जुर्माने से दंडनीय है, जुर्माना न होने पर कारावास हो सकेगा, तो ये साधारण जो है हो सकेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 67 के अनुसार यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो तो वह कारावास उसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित करेगा सदा होगा। पहला है जुर्माना और इधर कारावास दिया गया है। जुर्माना होगा 50 रुपये और कारावास 2 माह का। 100 रुपये जुर्माना तो 4 मास का, और किसी अन्य दशा में 6 मास या अधिक कोई अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ ₹40 का जुर्माना था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर IPC की धारा 67 यानी 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम खालिस्तान महीनों तक के लिए कैद किया जा सकता है, तो यह किया जा सकता है 2 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा। तो ए एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 साल की सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 साल का कारावास होगा। जब ए जेड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है। ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। तो 71 का जो इसमें बताना है अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में कौन सा सही है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें जो है नहीं, ये सही हो जाएगा। ये यानी जो है पहला गलत है और जो है दूसरा सही है, यानी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल दूसरा जो है सही है, बाकी जो है गलत है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। एकांत प्रतिरोध अधिकतम कितने समय के लिए जो है हो सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 माह के लिए हो सकता है। एकांत प्रतिरोध अधिकतम 3 माह तक हो सकता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 73 के अनुसार एकांत परिरोध अधिकतम 3 मास के लिए हो सकता है। निम्न मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा, अर्थात यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक न हो तो 1 माह से अधिक समय, या फिर यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक हो और 1 वर्ष से अधिक न हो तो 2 मास की अनवधिक समय, यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो 3 मास के से अनधिक समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। पूर्व दोष सिद्ध व्यक्ति के लिए वर्धित दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है, तो ये हो जाएगा धारा 75 भारतीय दंड संहिता में किया गया है। पूर्व दोष सिद्ध व्यक्ति के लिए वर्धित दंड भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 75 में प्रावधानित किया गया है। धारा 57 में दंड विधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। धारा 65 में कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। ये 74 नंबर है, 74 है। यदि किसी
व्यक्ति का कृत्य सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है तो उसे कितना दंड दिया जा सकता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है कोई दंड नहीं, उस अपराध के लिए विहित दंड का आधा, उस अपराध के लिए विहित दंड का चौथाई, न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कोई दंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचाव के लिए भूल होने चाहिए, जो बचाव के लिए भूल होनी चाहिए यह केवल तथ्य से। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 76 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो या जो तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है 76 नंबर है, न्यायालय के निर्णय यानी आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है, ये हो जाएगा धारा 78। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 78 के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। धारा 85 में ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने का कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। और धारा 86 में बताया गया है किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में है किया गया अपराध उसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। धारा 87 में बताया गया है सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहत्य कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभावना का ज्ञान हो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा यह कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से घटित होता है। तो ये हो जाएगा धारा 80। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 80 यह कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से घटित होती है। और धारा 78 में कहा गया है न्यायालय के निर्णय जो है यह आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। और धारा 76 में बताया गया है विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। और धारा 79 यानी 79 में कहा गया है विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 नंबर है कौन सा वाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। तो ये हो पहला ऑप्शन है डी पीपी बनाम बियर्ड, आर बनाम डडले एवं स्टीफन, वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य, नानक चंद्र बनाम पंजाब राज्य। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आर बनाम डडले एवं स्टीफन का वाद आवश्यक के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। डीपीपी बनाम बियर्ड का वाद अस्वैच्छिक मतता से संबंधित है। वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य का वाद स्वैच्छिक मतता से संबंधित है। नानक चंद्र बनाम पंजाब राज्य का वाद सामान्य उद्देश्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति के लिए बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 7 वर्ष से कम। आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति के लिए बच्चे की आयु 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। भारतीय दंड संहिता 1860 यानी 1860 की धारा 82 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है। तो ये निर्धारित की गई है 7 वर्ष, 7 ईयर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 है बच्चे के द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध नहीं है यदि वह बच्चा जो है 7 वर्ष से कम आयु का हो। डाली एम्पोक्सिया को बताती है। तो डाली
इम्पोक्सिया को बताती है, ये धारा 82 है। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 डाली इम्पोक्सिया को बताती है, धारा 82 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। भारतीय दंड संहिता 1860 में नासमझ गुड़िया को आपराधिक दायित्व से छूट निम्न किस धारा में प्राप्त है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर धारा 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जो है दंड संहिता के अनुसार ऐसा कार्य जो अपराध है या उस कार्य को करने के बाद भी अपराधी को निर्दोष समझा जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 या 7 वर्ष तक के शिशु। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो है ए तो करेक्ट है ही है। इसमें जो है विकृत चित्र व्यक्ति द्वारा ये भी सही है, और 7 से 12 वर्ष तक के अपरिपक्व शिशु ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 84 का जो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार ऐसा कार्य जो अपराध है उस कार्य को करने के बाद भी अपराधी को निर्दोष समझ जाएगा, जबकि उस कार्य को करने वाला 0 से 7 वर्ष तक के शिशु का हो, धारा 82 में बताया गया है। विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा किया गया आपराधिक कार्य यानी धारा 84 में बताया गया है। 7 से 12 वर्ष तक के अपरिपक्व शिशु का कार्य यानी धारा 83 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। 6 वर्षीय बालक खा के घर में चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, क्या उसे जो है एक 6 वर्षीय बालक खा के घर में चोरी करते पकड़ा जाता है, क्या उसे चोरी के आरोप में दंडित किया जा सकता है? धारा सहित उत्तर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 82 भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंडित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 82 के अनुसार 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, अतः खा के घर में जो बालक चोरी करता है उसकी उम्र 6 वर्ष है, इसलिए उसे चोरी के आरोप में दंडित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो इसमें से बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है। बताया गया 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मार धाड़ की फिल्में देखी है, बहुत सारी मार धाड़ की फिल्में देखी है। एक दिन वह बच्चे बी को जोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया, ये बात सही है। दूसरा है क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया, उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है पी ने आर की हत्या कर दी, पी ने कोई अपराध नहीं किया है। तो इसमें बताना था कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है, तो जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा, दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ए और दोनों जो है सही हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है, बार बार वही लिखा गया है। तो 82 में कुल मिला के ये लिखा गया है कि 0 से 7 वर्ष से कम जो बच्चे हैं उन अगर कोई गलत काम करते हैं तो उनको सज़ा नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। मैकनाटन का वाद संबंधित है, तो ये जो वाद संबंधित है ये विकृत चित्तता से है। मैकनाटन का वाद विकृत चित्तता से संबंधित है, इसे जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत व्याख्यायित किया गया है। धारा 84 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो उसे करते समय चित्र विकृत के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है।
88 कौन सी धारा विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं मानती है? तो ये हो जाएगा धारा 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर है, निम्न में से किस केस में अस्वस्थ मन अनसाउंड माइंड का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो ये है R.V. मैकनाटन। ये पूछा गया है UPSI मेंस में 2011 में। आर बनाम मैकनाटन 1843 के वाद में अस्वस्थ मन को भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत बचाव के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया गया है। धारा 84 के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। पहला है कार्य विकृत चित्त अस्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य हो और जो है ऐसी विकृत चित्तता कार्य करते समय हो, वह व्यक्ति यह जानने में असमर्थ हो कि कार्य की प्रकृति या कार्य दोषपूर्ण है या कार्य विधि के प्रतिकूल है। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, अनैच्छिक मतता बताती है कि जो है धारा 85 में है। अनैच्छिक जो मतता बताती है धारा 85 में। भारतीय दंड संहिता की धारा 85 के अनुसार ऐसे व्यक्ति का कार्य हो जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता अनैच्छिक मतता में होने का कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है, अपराध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, एक मत व्यक्ति को बचाव का लाभ प्राप्त होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जब अनैच्छिक मतता हो। स्वैच्छिक मतता बताती है जो है तो धारा 86 में। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 86 स्वैच्छिक मतता बताती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 86 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है। मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरह घायल कर देता है। ए ने अपराध किया है। तो ये बात गलत हो जाएगी, पहला भी गलत हो जाएगा। और पी दूसरा है, पी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था जो उसने अपनी मर्जी से ली थी। उस मादक पदार्थ के नशे में यह न समझकर कि उसके हाथों क्या हो रहा है पी ने क्यों की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया है। तो ये भी जो है गलत है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही नहीं जो है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है, भारतीय दंड संहिता के किन धाराओं में आत्मरक्षा के अधिकार संबंधी विधि का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है धारा 99 से 106 में। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 96 से लेकर के 106 तक के धाराओं में आत्मरक्षा के अधिकार संबंधी विधि का प्रावधान किया गया है। एक शेर खा पर झपटता है का शेर पर यह जानते हुए गोली चलाता है कि उससे खा के मृत्यु हो सकती है। गोली से वस्तुतः खा के मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार का किसी अपराध का दोषी नहीं है, हत्या करने का दोषी है, आपराधिक मानववध का दोषी है, गंभीर उपहारित कारित करने का दोषी है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, का किसी अपराध का दोषी नहीं है। वस्तुतः समस्या भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 92 के दृष्टांत बी पर आधारित है, जिसके अनुसार का ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि का खा के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक कार्य किया है। 96 नंबर है, ऐसा कुछ भी अपराध नहीं होगा यदि वह सहमत से जो है किया गया है, यदि वह किसी व्यक्ति द्वारा धमकी के अंतर्गत किया गया है, यदि वह संयुक्त है, यदि वह आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। है निम्नलिखित में से धारा 97 के अनुसार आत्मरक्षा अधिकार में क्या सम्मिलित है? तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी है। स्वयं के शरीर या अन्य व्यक्ति की शरीर, स्वयं की संपत्ति या अन्य व्यक्ति की संपत्ति, हमलावर को लाभ प्राप्त नहीं होगा। ये सभी जो है सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98,
आत्मरक्षा का अधिकार है तो ये उपरोक्त सभी हैं। अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, ये उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा शरीर व संपत्ति दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन कथन सही है, तो जो कथन सही है, यह अधिकार उम्र एवं क्षमता का विचार किए बिना सभी को उपलब्ध है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 97 के प्रभाव से प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उम्र व क्षमता पर विचार किए बिना सभी को धारा 99 के निर्बंधनों में अधीन रहते हुए उपलब्ध है। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 51 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब जो है 100 से जो है आगे जो क्वेश्चन है उनको जो है नेक्स्ट जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन अब तक मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।